कि हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और मुबारक हो तुमको बर्गर कोला, हम तो मूंछों पर ताव देकर छाछ लस्सी मट्ठा पीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। आप देख रहे हैं नेशनल सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, खाकी द बिहार चैप्टर के अभिनेता सागर इंडिया आज हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो फिल्म थी बिहार के बेस पर, बिहार पर बनाई गई थी, शेखपुरा एक जगह है उसी पर आधारित थी। और हमारे साथ आज सागर इंडिया है। जानेंगे आखिर फिल्म कैसे मिली आपको। देखिए, फिल्म का एक प्रोसेस होता है, और चूंकि मैं बिहार से था, मैं मेरी जो शुरुआत है ना वो थिएटर से है। मैं पटना में था तो पटना में थिएटर से शुरुआत हुई मेरी। नाटक खूब किया। मुझे एक बड़ा सौभाग्य मिला कि देश के बड़े डायरेक्टरों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला रंगमंच में। और फिर एक लंबा 12 साल के अनुभव, मतलब 12 साल हमने रंगमंच किया। और कई जैसे दूरदर्शन पे काम कर रहा था, कई शॉर्ट फिल्में कर रही थी, कई और टीवी सीरियल्स कर रहा था, तो कई प्रोजेक्ट कर रहा था मैं। लेकिन खाकी का जब नाम आया, मतलब मुझे पता चला कि नीरज पांडे सर के साथ काम करना है। उन्होंने स्पेशल 26, MS धोनी ऐसी फिल्में बनाई है, रुस्तम बेबी ऐसी फिल्में बनाई है। और एक ऑडिशन आया और उस पे मैंने भेजा अपना इंट्रो। मुझे 2 डेढ़ महीने के बाद जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे उनका कॉल आता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। मैं कहा मजाक, मुझे लगा कि मजाक हो रहा है मेरे साथ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक लंबा गैप गया। फिर अचानक मुझे आया कि मैं चुनाव बिहार में चल रहे थे उस वक्त, और मैं चुनाव के खुमारी में था। मतलब सब जगह चुनाव चल रहा था, मैं गांव गया हुआ था। रात में फ़ोन आता है कि आपको सुबह इस लोकेशन पे पहुंच जाना है, टिकट में आपका जो फ्लाइट का भेजा जा रहा है। ऐसे कैसे? तो मुझे लगता है ये फिल्म कैसे मिली। मैं एक रंगमंच का विद्यार्थी रहा हूँ, रंगमंच का अभिनेता रहा हूँ। आपके नाम में भी है सागर और इंडिया, सागर इंडिया, ये कैसा मतलब? देखिए, एक अभिनेता हूँ और मुझे लगता है कि जाति काट बिहार में बहुत खेला जाता है। इस को लेकर के बिहार बदनाम भी है। तो मुझे लगता है कि एक अभिनेता की कोई जाति नहीं होती है। और मुझे लगता है कि मेरे नाम के साथ मैं इंडिया जोड़ रहा हूँ, उसके साथ नाम, ये बेसिकली एक बड़े कवि हैं हरिओम पवार, उनका दिया हुआ एक लाइन है। और उसके बाद हमने उस नाम को ही बदल लिया। और सागर इंडिया से आज बहुत अच्छा लगता है कि एक अलग नाम आपका है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जात नहीं है। अब आप मेरा जात खोज के बता नहीं सकते। तो आप एक अच्छे अभिनेता भी हैं, एक गायक भी हैं, पटकथा भी लिखते हैं। इनमें सबसे अच्छे किरदार में आप किसमें लगते हैं? देखिए, मैं मूलतः एक प्रोफेशन जो मेरा है वो मैं एक्टर हूँ, लेकिन शौकिया मैं लिखता हूँ, कविताएं मंचों पे पढ़ता हूँ। लिखना मुझे अच्छा लगता है, कहानी कविताएं। एक दो कविताएं अपनी बताएं। मैं आपको एक कविता, छोटी सी कविता लड़कियों पे सुना रहा हूँ। बहुत छोटी सी कविता है। देखिए, आज के कई जो राइटर्स हैं ना, उन्होंने बेटियों को सुंदर बनाने के लिए गाल, पायल, बिंदी, होठ यही सब लिखा। लड़की उसके बिना सुंदर हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है इसकी इतर भी सुंदर हो सकती है। और जिस देश में लोग कहते हैं ना बेटियां पीछे है, मैं कहता हूँ जिस देश में राष्ट्रपति 2-2 बार बेटियां बन चुकी है, वो देश में बेटी कैसे पीछे हो सकती है भारत में। और अभी तो रिजल्ट आप देखिए ना, बेटियां पता नहीं सब्जी काटने के साथ साथ बवाल भी काट रही हैं। बाप रे बाप, वो देश भी चला रही हैं, दुनिया भी चला रही हैं, घर भी चला रही हैं। बहुत अद्भुत काम कर रही हैं बेटियां। तो बेटियों पे कविता पढ़ता हूँ जिसका शीर्षक है नई लड़कियां। और इसको कई जगह इसको बड़ा सम्मान मिला, कई मंचों पे मैंने इसको पढ़ा है। तो कविता का शीर्षक है नई लड़कियां। कैसी नई लड़कियां आज की है कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, और इसी रास्ते पढ़ने जाती हैं कई लड़कियां। कि बहुत रोका जाता है जिनको, बहुत रोका जाता है जिनको, कुछ बड़ा नाम करती हैं ऐसे ही लड़कियां। कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 50-50% का, लेकिन भैया 5 लाख में तिलक का ब्याह दे देते हैं, अब बेटी खुश हो जाती है। अरे करोड़ों की संपत्ति पिताजी की, आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप कब लेंगे? तो उसमें पढ़ता हूं कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, और अब तो बराबरी का हक मांगती हैं। अब तो बराबरी का हक मांगती हैं लड़कों की तरह घर में घर की पढ़ी लिखी लड़कियां। कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और घुटने लगता है दम्ब जब बंद दरवाजों से, तब उम्मीद की खिड़कियां खोलती हैं यही लड़कियां। कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। और कविता की अंतिम लाइन है कि जो बेटी है ना, पिताजी की दवाई भी ला रही है, भाई को पढ़ा के नौकरी भी दिला रही है। और आज तो ऐसी बेटियां हो गई ना जो पति को कहती कि मैं नौकरी कर रही हूं, तुम भी सर्विस की तैयारी करो, और दोनों मिलकर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें कोई कह दे कि पत्नी की कमाई खाने वाला नहीं, आज मॉडर्न जमाना हो गया, बेटियां बहुत खुले विचार की हो रही है, बहुत आगे जा रही है। तब अंतिम पंक्ति बेटियों को समर्पित करता हूं कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां, और संभालती हैं घर को अपने कंधों पर, संभालती हैं घर को अपने कंधों पर बेटों की तरह, घर में घर की सबसे बड़ी लड़कियां। कि कितना खुलकर हंसती हैं नई लड़कियां। मतलब नई पीढ़ी की जो लड़कियां हैं उनकी सोच को आपने बताया। अच्छा, बिहार के विषय में कुछ बताएं, 2 लाइन में, चंद 2 लाइन में बताएं।
बिहार को कैसे परिभाषित करेंगे आप? बिहार बहुत अद्भुत धरती है सर। बिहार अपने आप में, बिहार हर क्षेत्र में प्रथम रहा है। बिहार के लड़के ने जब जीरो दिया तब दुनिया को गिनती आई, वो बिहार की धरती है। बिहार पे कहते हैं बिहारी ठनक में रहते हैं। हाँ, रहते हैं हम ठनक में। हम ईमानदार लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। हम ईमानदारी कूट कूट के भरी है, तो हम ईमानदारी में ठनक में रहते हैं। तो उस ठनक पे 4 लाइन पढ़ता हूँ कि 5 बेटी को ब्याह देने वाला जो ठेला चालक है, 200-500 कमाने के बाद पैर पे पैर चढ़ा के शाम में जब चाय पीता है तो उसकी ठनक कैसी रहती है, गमछा गले में डाल के। तब उस पर पढ़ता हूँ कि हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और मुबारक हो तुमको बर्गर कोला, हम तो मूंछों पर ताव देकर छाछ लस्सी मट्ठा पीते हैं। हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। और 4 लाइन आपको जो है ना भोजपुरी में पढ़ के सुना देता हूँ। ये नयका बिहार है, ये नया बिहार बदल रहा है। तो कैसा नया बिहार है? और मुझे लगता है ये कहते हैं प्रेम पे जो है, प्रेम ताजमहल का प्रतीक कैसे हो सकता है सर? मैं नहीं मानता। जो कई लोगों से शादी कर ले वो प्रेम कर सकता है। प्रेम समर्पण का प्रतीक है। प्रेम कार में नहीं प्यार में होता है। प्रेम समझौता नहीं, प्रेम दौलत नहीं, प्रेम समर्पण देखता है। और बिहारी लड़के ने प्रेम में जो समर्पण दिखाया, दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। एक छेनी हथौड़े से उसने पहाड़ का सीना तोड़ दिया। तब पढ़ता हूँ कि ईता नयका बिहार में, भोजपुरी में है ये, बिहार का एक बहुत लोकप्रिय भाषा है यहाँ की। ईता नयका बिहार है, ईता नयका बिहार है। तब मेहरारुए से शुरू करीला, तब मेहरारुए से शुरू करीला। मेहरारू के प्यार ला जे पहाड़ के भी सीना तोड़ दे, दशरथ मांझी के कुल्हाड़ी में उधार है। ईता नयका बिहार है। और राजनीति सिखाइबा हमनी के हो दद बुड़बक, राजनीति सिखाइबा हमनी के हो दद बुड़बक, राजनीति सिखाइबा हमनी के हो दद बुड़बक। यहीं से तो चाणक्य के कूटनीति अपार है। ईता नयका बिहार है। तो ये थे खाकी द बिहार चैप्टर के एक्टर, जिन्होंने साफ तौर पर बेटियों और बिहार की जो खूबियां हैं वो गिन गिन कर हमें बताया है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।